नमस्कार। पेरिस ओलंपिक 2024 में महिलाओं की फ्री स्टाइल 50 किलोग्राम रेसलिंग फाइनल में पहुंचने के बाद भारतीय रेसलर विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई हो गई। वेइन कॉल में फोगाट का वजन 100 ग्राम ज्यादा पाया गया, जिसके चलते उन्हें फाइनल खेलने का मौका नहीं मिला। और तो और वो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग यानी यूडब्ल्यूडब्ल्यू के नियमों के अनुसार उन्हें बिल्कुल लास्ट रैंक भी दी गई और जिन मैचों में उन्होंने जीता भी था वो भी अब किसी वैल्यू के नहीं रहे। इस वीडियो में हम जानेंगे ओलंपिक में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के वजन को लेकर क्या नियम है। जैसा कि हमने आपको बताया कि ओलंपिक में रेसलिंग के लिए वजन नापने को लेकर जो नियम है वो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग यानी यूडब्ल्यूडब्ल्यू निर्धारित करता है। विनेश फोगाट को भी यूडब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से बनाए गए इन नियमों के चलते ही डिस्क्वालीफाई होना पड़ा है। यूडब्ल्यूडब्ल्यू का वजन को लेकर नियम बिल्कुल साफ है, जिसके अनुसार अगर कोई रेसलर वेइन में फेल हो जाता है तो उसे उसी समय डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है और पूरे कंपटीशन में उसे लास्ट पोजीशन पर रखा जाता है। रेसलिंग नियमों के चैप्टर 3 आर्टिकल 11 के अकॉर्डिंग हर एक एथलीट को रोज सुबह वेइन की प्रोसेस से गुजरना होता है। इस दौरान रेसलर का मेडिकल चेकअप भी होता है। ये पूरा प्रोसेस करीब 30 मिनट तक चलता है और इस 30 मिनट की ड्यूरेशन में रेसलर कितनी भी बार ट्राई कर सकता है कि वो अपने वजन को प्रूव कर सके। कुश्ती के मुकाबले 2 दिन तक चलते हैं। ऐसे में दूसरे दिन सिर्फ वही पहलवान भार को नपवाने आते हैं जो या तो रेपरेज में है, यानी उनके पास एक और चांस है मेडल मैच के लिए क्वालिफाई करने को, या फिर वो फाइनल में पहुंच चुके हैं। और इस दिन सुबह इन रेसलर को टोटल 15 मिनट का टाइम मिलता है। वजन मापने के लिए एथलीट सिर्फ एक सिंगलेट जर्सी में होना चाहिए जो मैच के दौरान पहनकर आएंगे। पहलवानों को राइट होता है कि वो जितनी बार चाहे उतनी बार अपना वजन करा सकते हैं इस पूरी 15 मिनट की ड्यूरेशन में। अगर कोई एथलीट वजन का माप नहीं करवाता या फिर थोड़ा सा भी उसका वजन ज्यादा पाया जाता है तो उसे तुरंत डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। इंडियन अथॉरिटीज ने विनेश के वेट को शेड करवाने के लिए एडिशनल 15 मिनट का टाइम भी मांगा था, लेकिन नियम तो नियम है, उन्हें ये टाइम नहीं दिया गया। यूडब्ल्यूडब्ल्यू के इन नियमों के चलते विनेश के साथ साथ पूरे देश को डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिली। सोशल मीडिया पर इन नियमों को लेकर सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियन से लेकर आम लोगों का गुस्सा भी देखने को मिला। मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट रजिस्टर किया है यूडब्ल्यूडब्ल्यू के इन नियमों को लेकर। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक की स्पर्धा से बाहर होने पर मैं एक वक्तव्य देना चाहता हूँ। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को तय कैटेगरी में ज़्यादा वजन 100 ग्राम होने की वजह से पेरिस ओलंपिक से बाहर होना पड़ा है। विनेश 50 केजी की कैटेगरी में खेल रही थी। स्पर्धा के लिए विनेश का वजन 50 किलोग्राम होना अनिवार्य था। यूडब्ल्यूडब्ल्यू के नियमों और विनियमों के अनुसार सभी प्रतियोगिताओं के लिए संबंधित श्रेणी के लिए प्रत्येक सुबह वजन माप का आयोजन किया जाता है। अनुच्छेद 11 के अनुसार यदि कोई एथलीट वजन माप प्रथम अथवा द्वितीय में भाग नहीं लेता है अथवा असफल हो जाता है तो उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है और बिना किसी रैंक के अंतिम स्थान पर रखा जाता है। 7 अगस्त 2024 को 50 किलोग्राम महिला कुश्ती के लिए वजन का निर्धारण 7:15 और 7:30 पेरिस समय के अनुसार रेपोचेज और फाइनल में भाग लेने वाले पहलवानों के लिए किया गया था। विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई। इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। नेशनल भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा पीटी उषा भी अभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको कहा गया है। विनेश फोगाट का ये तीसरा ओलंपिक है और तीनों ओलंपिक में, फिर चाहे वो रियो के ओलंपिक हो, टोक्यो ओलंपिक हो और अब पेरिस ओलंपिक हो, उन्हें तीनों ओलंपिक्स में इसी तरह की निराशा देखने को मिली है। विनेश ने डिस्क्वालीफाई होने के बाद एक ट्वीट में लिखा, माँ कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं, इससे ज्यादा ताकत अब नहीं रही। इस ट्वीट के साथ उन्होंने प्रोफेशनल रेसलिंग से रिटायरमेंट लेने की घोषणा भी कर दी है। आपको बता दें कि विनेश फोगाट का फाइनल मुकाबला अमेरिका की रेसलर सारा हिंडलब्रांड के साथ होना था, जिनके साथ उनके हेड टू हेड रिकॉर्ड्स काफी अच्छे थे। अगर विनेश फाइनल खेलती तो उनकी जीत लगभग पक्की मानी जा रही थी। विनेश फोगाट ने इस ओलंपिक टूर्नामेंट में अपने पहले ही मुकाबले में सनसनी मचा दी थी, जब उन्होंने 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन और टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली जापान की यूई सुसाकी को राउंड ऑफ 16 में हराया था।
इससे पहले यूई सोसाकी एक भी इंटरनेशनल मुकाबला नहीं हारी थी। यूई सोसाकी को हराने के बाद एक चुनौती को पार कर विनेश भारत की पहली महिला पहलवान बनी जो ओलंपिक फाइनल तक पहुंच पाई। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहे क्लिक इंडिया के साथ। धन्यवाद।